ओम हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। आज की कथा में श्री राम भक्त हनुमान जी की अपार शक्ति की कथा का रसपान करिएगा, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। राक्षसों के राजा रावण की राजधानी चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। वहां का दुर्ग किला भी बहुत विशाल और सुदृढ़ था। उसके चारों ओर बलवान राक्षसों का पहरा लगा रहता था। इस किले के चतुर्दिक गहरी खाई अभेद्य कवच की तरह इसकी सुरक्षा करती थी, जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर था। इसी किले के भीतर एक वाटिका थी, जिसे अशोक वाटिका कहते थे। रावण ने माता सीता जी का हरण करके इन्हें इसी वाटिका में बंदनी बना रखा था। उनके आसपास चारों ओर भयानक राक्षसियों का पहरे पर बिठा रखा था। ऐसी स्थिति में किसी का भी सीता जी के पास पहुंच सकना एकदम असंभव जैसा था। सबसे बड़ी समस्या समुद्र को पार करने की थी। इसकी चौड़ाई 100 योजन 800 मील थी। बिना इसको पार किए किसी के लिए भी लंका पहुंचना असंभव था। सब लोग इस समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित थे। अंगद ने सभी मुख्य सेनापतियों से समुद्र पार करने के विषय में अपनी अपनी शक्ति और बल का परिचय देने को कहा। अंगद की बातें सुनकर वानरवीर गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गवाक्ष ने 20 योजन तक जाने की बात कही। शरभ ने क्षमता 30 योजन तक बताई। वानर श्रेष्ठ ऋषभ ने कहा, मैं 40 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गंधमादन नामक परम तेजस्वी वानर ने एक छलांग में 50 योजन तक चले जाने की बात बताई। मैंद ने बताया कि वह एक छलांग में 60 योजन तक जा सकते हैं। परम बलशाली वानर राज द्विविद ने कहा, मैं एक छलांग में 70 योजन तक की दूरी पार कर सकता हूँ। वानर श्रेष्ठ सुषेण ने एक छलांग में 80 योजन लांग जाने की बात कही। सबकी बातें सुनकर भालुओं के सेनापति जामवंत ने कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ। मुझ में पहले जैसा बल नहीं रह गया है, लेकिन मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंगद ने कहा, मैं एक छलांग में इस 100 योजन चौड़े समुद्र को पार कर जाऊंगा, लेकिन लौटते समय भी मुझ में इतनी शक्ति रह पाएगी, इस बात को लेकर मेरे मन में संदेह है। अंगद की बातें सुनकर जामवंत ने कहा, बारीपुत्र अंगद, तुम युवराज और सबके स्वामी हो, तुम्हें किसी प्रकार भी कहीं भेजा नहीं जा सकता। अंत में वृद्ध जामवंत ने हनुमान जी को देखा। वे उस समय चुपचाप एक किनारे शांत बैठे हुए थे। जामवंत ने कहा, वीरवर हनुमान, तुम इस तरह चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो? तुम पवन देवता के पुत्र हो, उन्हीं के समान बलवान हो। तुम बल बुद्धि विवेक शील में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी समता करने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। बालपन में भी तुमने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए हों जो दूसरों के लिए भी असंभव है। लंका जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश माता सीता जी तक पहुंचाने के लिए मैं तुमसे अधिक योग्य किसी को नहीं समझता हूँ। इस 100 योजन चौड़े समुद्र को लांग जाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा तो जन्म ही भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए हुआ है। जामवंत के वचन सुनकर श्री हनुमान जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मानो समस्त ब्रह्मांड को कंपायमान करते हुए सिंहनाद किया। वे वानरों को संबोधित कर कहने लगे, वानरों, मैं समुद्रों को लांग कर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर जानकी जी को ले आऊंगा। यदि कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़कर भगवान श्री राम के चरणों में डाल दूं। हनुमान जी के वचन सुनकर जामवंत ने कहा कि हे वीरों में श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारा शुभ हो। तुम केवल शुभ लक्षण जानकी जी को जीती जागती देखकर ही वापस लौट आओ। हे राम भक्त, तुम्हारा कल्याण हो। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बारंबार घुमाया और भगवान श्री राम के बल का स्मरण किया। हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम दिखाई पड़ रहा था। वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आकाश में विचरने वाले वायुदेव का मैं पुत्र हूँ। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उनका औरस पुत्र होने के कारण मेरे अंदर भी उन्हीं की शक्ति है। अपनी भुजाओं के वेग से मैं समुद्र को विक्षुब्ध कर सकता हूँ। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी जानकी का दर्शन करूंगा। अतः अब तुम लोग आनंद पूर्वक सारी चिंता छोड़कर खुशियां मनाओ। हनुमान जी की बातें सुनकर वानर सेनापति जामवंत को बड़ी प्रसन्नता हुई। वानरों का शोक जाता रहा। उन्होंने कहा कि हनुमान, ये सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। तुमने अपने बंधुओं का सारा शोक नष्ट कर दिया। ऋषियों के प्रसाद
वृद्ध वानरों की अनुमति तथा भगवान श्री राम की कृपा से तुम इस महासागर को सहज ही पार कर जाओ। जब तक तुम लौटकर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सभी वानरों के प्राण इस समय तुम्हारे ही अधीन हैं। इसके बाद छलांग लगाने के लिए श्री हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने मन ही मन छलांग लगाने की योजना बनाते हुए चित्त को एकाग्र कर श्री राम स्मरण किया। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा को ऊंचा किया और बड़े ही वेग से शरीर को सिकोड़कर महेंद्र पर्वत के शिखर से छलांग लगा दी। कपिवर हनुमान जी के चरणों से दबकर वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक लगातार डगमगाता रहा। आकाश मार्ग से हनुमान जी ने वानरों से कहा कि वानरों, यदि मैं जनक नंदिनी सीता जी को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से स्वर्ग में चला जाऊंगा। यदि मुझे स्वर्ग में भी माँ सीता के दर्शन नहीं हुए तो राक्षस राज रावण को ही बांध लाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी विघ्न बाधाओं को बिना कोई विचार किए बड़े ही वेग से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े। हनुमान जी के वेग से टूटकर ऊपर उठे वृक्ष उनके पीछे एक मुहूर्त तक ऐसे चले जैसे राजा के पीछे राजा के सैनिक चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। हनुमान जी राम राम।